हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ 2 फूल और कांटे। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों की हिंदी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक एक जो इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं ये कविता है, और जो जितनी भी पंक्तियाँ इसमें दी गई हैं उसे हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से हिंदी पढ़ने आए। और आपको मैं लिख के भी बताऊँगी किस तरह से आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, पाठ का नाम क्या है? फूल और कांटे। फूल और कांटे के बारे में तो आप सभी को पता होगा। फूल फ्लावर और कांटे जो थॉर्न होते हैं, ठीक है वो। इसे लिखा है, इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं कवि के बारे में जिन्होंने ये रचना लिखी है, ये कविता। इनका जन्म हुआ है 1865 आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई है 1947 में, 1947। कुछ याद आया? जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने लिखा है। अब इनके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा, इनका परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। आधार स्तंभ मतलब एक पिलर हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर हैं हिंदी की। ठीक है, तो देखते हैं। और खड़ी बोली का क्या, जो जी आज हम हिंदी बोलते हैं उसको पहले जिस तरीके से बोला जाता था उसमें संस्कृत का ज़्यादा समावेश होता था, संस्कृत के जो शब्द होते थे वो ज़्यादा होते थे, उसे हम खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं हिंदी, जो हमारी आज की जो भाषा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, मतलब विशिष्ट कुल मतलब कि एक अच्छे खानदान, एक अच्छे कुल में पैदा होने से नहीं, जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। तो इस कविता फूल और कांटे से आपको यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से फूल और कांटे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, व्यक्ति के व्यवहार, उनके बिहेवियर के विषय में बताया गया है। ठीक है, उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का अगर दूसरे प्रति, दूसरे के जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, तो उसकी कुलीनता, भले वो बहुत ही अच्छे कुल का हो, बहुत ही अच्छे खानदान का हो, बहुत ही रईस खानदान का हो, उसे समाज में सम्मान नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वो कोई भी कुल का रहे, कोई भी खानदान का रहे, उसे लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही रईस खानदान में है लेकिन लोगों की वो कदर नहीं करता, लोगों से अच्छे बिहेवियर नहीं रखता, तो कोई भी उसकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, विचार मंथन क्या है? विचार मंथन यहाँ पे, भूल कर भी न करें भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्नाधार पर चर्चा करो। तो शूल का मतलब क्या है? कांटे होते हैं, फूल का मतलब आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये बोला है भूल कर भी न करें भूल, भूल के भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कोई भी इस तरीके से, और फूल की तरह बनना चाहिए, कांटे की तरह नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस पर आपको चर्चा करना है। तो मैं आपको इसमें किस तरह से लिखना है, तो किस तरीके से आपको गायन करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और एक एक पंक्तियों का मैं आपको अर्थ बताऊंगी लिख के किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए पढ़ लेते हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन।
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको गाना भी है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले एक एक वर्ड का अर्थ बताती हूँ, क्योंकि आपको समानार्थी शब्द भी पूछे जाएंगे और शब्दों का अर्थ भी पूछा जाएगा परीक्षा में, तो वो ध्यान दीजिए। जन्म का मतलब तो आपको पता ही है, जन्म लेना। जगह का मतलब ये भी आपको पता है, पौधा। पालता मतलब पालन पोषण करना, ठीक है। रात में उन पर चमकता चांद भी, ये भी आपको सारी, इसमें सब कुछ ईजी है, इसमें कोई भी वर्ड टफ नहीं है। मेघ का मतलब होता है मेघ, मतलब बादल, ठीक है। मेघ का मतलब होता है मेघ, मेघ का मतलब बादल। और जो मेघ है वो बरसता है, बादल बरसते हैं एक जैसे, उन पे हवाएं भी एक जैसी बहती हैं, और सदा यह दिखता है हमें। ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन जो फूल और कांटे हैं उनके ढंग एक से नहीं होते। भले से बादल जो है एक समान अपना बारिश दे रहा है, एक समान इन पे हवाएं भी बिल्कुल एक ही प्रकार की हवाएं दे रही हैं, ठीक है, कलियों पे कांटों पे, लेकिन फिर भी इनके ढंग एक जैसे नहीं है। यहाँ पे फूल आपको पता है, गुलाब में तो कांटे होते हैं, बहुत से फूल होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये हुआ इसका अर्थ। और यहाँ पे देखिए, छेद कर मतलब क्या होता है? छेद कर मतलब होता है भेद देना, ठीक है, मतलब छेदना, ठीक है, छेद देना। कांटा किसी की उंगलियां, उंगलियों में हमारी चुभ जाती है ना, तो छेद मतलब चुभ जाती हैं कांटा। फाड़ देता है किसी का वर वसन, तो यहाँ पे वर का मतलब क्या होता है? सुंदर, श्रेष्ठ। वसन का मतलब कपड़े, वस्त्र, ठीक है। वसन का मतलब क्या होता है? वस्त्र। इस तरीके से वर का मतलब श्रेष्ठ या सुंदर। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, कतर का मतलब कतरना, कतर देना मतलब काट देना, सुना होगा आपने, कतर देना, कतरते हैं या काटते हैं। भौर मतलब भौरा, भौरा यहीं पे कहीं भी होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये भौरा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं तो रस लेती हैं, मधुमक्खियाँ किस तरह से शहद बनाती हैं, तो फूलों का रस ले लेके ही तो वो शहद बनाती हैं, ठीक है। तो वेद देता, वेद का मतलब भी क्या होता है? वेद का मतलब भी होता है छेद देना, वेद देता है, आर पार कर देता है कांटे, ठीक है, आर पार कर देता है। वेद देता है मतलब आर पार कर देना, चुभ जाना। श्याम तन, श्याम तन का मतलब जो सांवला रंग होता है भौरे का, श्याम रंग का होता है, मतलब सांवला रंग होता है, उसे भेद देता है आर पार उसके बॉडी को। फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि फूल के गोद में ये बैठा हुआ है। तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो किस तरह से गोद में तितलियों को फूल लिया हुआ है। भौर को अपना अनूठा, अनूठा का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? निराला, ठीक है, सुंदर, प्यारा। तो रस पिला अपना, अमृत, जो अमृत जैसा जो रस होता है, मीठे रस, वो। निज सुगंध, निज का मतलब अपना, सुगंध मतलब आपको पता ही, महक। औ का मतलब यहाँ पे और, निराले रंग, निराले का मतलब यहाँ पे क्या है? निराला का मतलब यहाँ पे, निराला का मतलब से सुंदर, निराला, सुंदर रंग। है सदा देता कली जी की खिला, तो कली जी की खिला मतलब कि कली का जी खिला देना, मतलब खुश कर देता है कली को, ठीक है, इस तरीके से। है खटकता एक सबकी आंख में, एक जो कांटा है वो सबकी आंख में, देखो यहाँ पे जो कांटे हैं इस तरीके से, ये देखो कांटे हैं ना, यहाँ पे जो कांटे हैं, तो ये तो किसी की आंखों में खटकता रहता है, चुभता है। लेकिन दूसरा जो ये फूल है वो तो सबकी मन भाता है। और सुर का मतलब होता है देवता, सुर का मतलब होते हैं देवता, देवी देवता जो होते हैं। शीस मतलब सर, सिर हमारा, वो दूसरा देवताओं के सिर पे चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कुल की बड़ाई, कुल मतलब किस तरह से खानदान, बड़े कुल की जो बड़ाई है, बड़ाई मतलब जब बड़े कुल के भले से हैं, लेकिन क्या मतलब है उसका? जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जिसमें बड़प्पन का कसर हो, मतलब उसके अंदर बड़प्पना ना हो, किसी के अंदर, किसी के लिए प्यार मोहब्बत ना हो, किसी के लिए आदर ना हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे किस तरह से तितलियों को ये रस देता है, तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तितलियाँ क्या करती हैं? इसके रस लेती हैं, और ये जो भौरा है वो भी लेता है।
ओके। और ये जो कांटे होते हैं ये क्या करते हैं, सबको चुभ जाते हैं। यहाँ पे तितलियों के पंख कट जाते हैं इससे, इसके भी आर पार घुस जाता है अगर ये कभी बैठ जाता है उस पर या फंस जाता है तो। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब हम एक्सप्लेन किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। एक एक पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ यहाँ पे मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग बिरंगे फूल हैं, तितलियाँ, भँवरें, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलो हम यहाँ पे इसका मैंने आपको पढ़ के बता दिया, अब एक एक पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पहला अर्थ यहाँ पे पहली पंक्तियाँ क्या हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, चांद इस तरीके से लिखेंगे, चांद। ठीक है, एक ही सी चांदनी है डालता। अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह पे होता है, एक ही पौधे पे होता है। ठीक है, तो एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी देता है या चांदनी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे है जन्म लेते एक जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। एक जैसी ही चांदनी सबको मिलती है, एक जैसा उजाला सबको मिलता है, चाहे सूरज की किरणें हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, सब उनको कांटे को भी उतना ही मिल रहा है, फूल को भी उतना ही मिल रहा है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते। कांटे हमें चुभ जाते हैं जबकि फूलों को हम लेके कभी बालों में लगा लेते हैं, कभी भगवान के सर पे चढ़ा देते हैं, कभी उनके पैरों में चढ़ा देते हैं, माला बना के उसका पहन लेते हैं। कांटों का पहनते हैं हम नहीं पहनते। कवि के अनुसार जब बादल पृथ्वी पर, मेघ मतलब मैंने बताया था बादल, पृथ्वी पर अपना जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से जल बरसाते हैं, कांटे पर भी और फूल पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूल पे बरसाएंगे और कांटे को छोड़ देंगे। जब हवाएं बहती हैं तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती हैं, परंतु एक ही परिस्थिति में रहकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर बिल्कुल भिन्न अर्थात अलग होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग। तीसरी पंक्ति क्या है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। जो भौरा है उसका जो श्याम तन, जो सांवला रंग होता है उसको पूरा उसके आर पार कर देता है कांटा। ठीक है, पूरा उसको चुभ जाता है बेचारे को। तो उसका अर्थ देख लेते हैं। कांटे किसी की भी उंगलियों को भेद कर या छेद कर लहूलुहान कर देता है अर्थात घायल कर देता है। तो आप यहाँ पे लहूलुहान कर देता है लिख सकते हैं या घायल कर देता है लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, अगर आप दौड़ के भाग के जा रहे हो या जा रहे हो कहीं पे भी और आपको इस तरह से फूल पत्ती वाले ऐसे कांटे वाले पौधे दिखेंगे तो आपके कपड़े उस पर क्या होते हैं, फट जाते हैं। अच्छे कपड़े भी हमारे क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भंवरे के शरीर को छेद देता है। तो भंवरे का जो श्याम रंग, जो सांवला शरीर होता है उसका, उसको पूरा आर पार उसको छेद देता है, उसको भी चुभ जाता है। और रंग बिरंगी तितलियों के तो जो पंख होते हैं उसे ही क्या कर देता है, उस पर कट जाता है उनकी जो उनके पंख होते हैं और कांटों की वजह से उनके पंख भी कट जाते हैं। कतरना का मतलब कट जाते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ पे क्या होता है, फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। ठीक है, अपनी गोद में लेता है या जगह देता है। भौरों को अपना अमृत रस पिलाता है और उसी अमृत रस से ही तो शहद बनाते हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं। अपनी मनमोहक सुगंध और सुंदर रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। कौन, तो जो फूल हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। सुर मतलब मैंने बताया देवता, शीस मतलब सर पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो जिसमें बड़प्पन ही नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो बड़ा रह के भी कोई मतलब नहीं है। जहाँ एक तरफ कांटा अपने व्यवहार के कारण ही सबकी आंखों में खटकता है तो वहीं दूसरी तरफ फूल सभी के मन को भाता है। फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है अर्थात सिर पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे ना हो, अब देखो यहाँ पे ये जो दो लाइन दी गई थी, ये दो लाइन इसका यहाँ पे है, यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में, ठीक है,
तो कुल की बड़ाई, तो यहाँ पे कुल, भले ही उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता, हमारे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, हमारे अच्छे बिहेवियर नहीं है, हमारे अंदर संस्कार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छे आचार नहीं है, तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका लोगों के प्रति दया कितने हो, दयावान कितने हो, परोपकारी कितने हो, आपके अंदर सारी चीज़ें जो अच्छी क्वालिटी है वो कितनी है। तो यहाँ पे उच्च कुल तभी आपका कार मतलब कह सकते हैं तभी है जब भी आपके अंदर अच्छी चीज़ें हों। तो वो अच्छे कुल में हो या नहीं हो, अच्छे ख़ानदान में हो या नहीं हो, पर हमारे अंदर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर उच्च कुल में नहीं कोई पैदा हुआ तब भी तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी दम पे वो पूजा जाएगा, उसके दम पे उसका नाम होगा, उसके दम पे उसकी प्रशंसा होगी, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कोई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। आपके जितने भी फ्रेंड रहे आप उन्हें शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। तो बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही नैतिक वाली कविता थी, इससे आप कुछ सीख सकते हो। और कितनी सुंदर इसमें चित्र भी दिए गए हैं फूलों के। तो चलिए यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। ओके।